beautiful good morning to one and all present over here, respected principal sir, staff members, and my dear students. A warm welcomes you. Good morning, everybody. Good morning. आपको पता है आपकी वैल्यू क्या है? Can anyone else please? आपकी वैल्यू क्या है? अभी एक स्टोरी से मैं आपको बताती हूँ कि आपकी वैल्यू एक्चुअली में क्या है और कैसे है. ठीक है, सुना है ध्यान से? यस मैम. ओके. एक बार एक लड़का अपने पापा से पूछता है कि पापा मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है. तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा ठीक है, तुम्हें मैं समझाता हूँ कि आपकी लाइफ की वैल्यू है क्या. तो वो अपने बेटे को एक कीमती पत्थर देते हैं और बोलते हैं कि आपको मैं जहाँ पर भी भेजूँ आपने जाना है और इसकी कीमत जो भी जितनी भी लगाई, बट आपको ये ना ही तो बेचना है, बस आपको इस तरीके से 2 फिंगर्स 2 उंगलियां दिखानी है. तो बोलता है कि ठीक है. उसके पापा सबसे पहले उसे कीमती पत्थर लेके बाजार में भेजते हैं. तो वहाँ एक लेडी को वो कीमती पत्थर पसंद आ जाता है. तो लेडी पूछती है कि बेटा इसकी कीमत कितनी होगी, प्राइस कितना होगा. तो वो कुछ नहीं बोलता, बस 2 उंगली दिखा देता है इस तरीके से. तो वो बस आइडिया लगाती है, तो बोलती है 200. वो 200 नाम सुन के तुरंत अपने पापा के पास में घर पर आ जाता है. फिर वो बताते कि पापा बाजार में एक लेडी मिली थी, उसने मुझे 200 रुपये बोले. बोले ठीक है, ओके. फिर उसके पापा उसको उसी कीमती पत्थर को लेके उसके पापा उसको म्यूजियम भेजते हैं. तो उसके पापा ने भेजा है म्यूजियम में. ठीक कंडीशन वही है कि आपको सिर्फ 2 उंगलियां दिखानी है, बट बेचना नहीं है. तो अब वो म्यूजियम में जाता है. वहाँ एक आदमी को वो कीमती पत्थर पसंद आ जाता है. तो बोलते कि बेटा इसकी कीमत क्या होगी. तो वो बोलता है कि सिंपल 2 उंगलियां दिखा देता है. तो वो आदमी बोलता है 2000 मुझे दे दो. तो देखो 200 से 2000 पर पहुंच गया. ठीक है, वो 2000 नाम सुन करके अपने पापा के पास में भागा चला आता है. फिर बोलता है पापा म्यूजियम में जहाँ भेजा था उस आदमी ने मुझे 2000 रुपये बोले. बोला ठीक है, कोई बात नहीं. अब उसके पापा उसको एक कीमती पत्थरों की शॉप पर भेजते हैं और सेम कंडीशन है कि आपको कीमत इस तरीके से बतानी है और आपको बेचना नहीं है. बोलता है ठीक है. अब वो कीमती पत्थरों की दुकान पर जाता है और बोलता है, वहाँ पर जाने के बाद में वो एक बूढ़ा सा आदमी शॉप पर बैठा होता है. तो वो बोलता है कि ना इतने दिनों से इतने सालों से मैं इस कीमती पत्थर को ढूंढ रहा था, बेटा ये आपके पास में कहाँ से आया, प्लीज़ ये मुझे दे दो, इसकी जितनी भी कीमत हो मुझे बता दो, मैं देने को तैयार हूँ. तो वो कुछ नहीं बोलता, जस्ट 2 फिंगर्स दिखाता है. तो वो बोलता है जो शॉपकीपर था 2 लाख. तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि 200 2000 2 लाख ये क्या हो रहा है. तो वो देता नहीं है, सीधा अपने पापा के पास में आता है और बोलता है कि पापा अब जिस शॉप पर मुझे भेजा गया था वहाँ पर उस अंकल ने मुझे 2 लाख के लिए बोला था. तो उसके पापा बोलते हैं बेटा यही है आपकी वैल्यू. मतलब आप कहाँ पर हो ये डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू कितनी होगी. जैसे मार्केट में बाजार में उसकी 200 थी, म्यूजियम में उसकी 2000 हुई. ठीक वही कीमती पत्थर तो वही था तीनों जगह, बट कीमती पत्थर की दुकान में उसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 लाख. इसलिए उसके पापा ने बताया कि बेटा आप जहाँ पर हो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हो, वैल्यू आपकी तभी होगी. किसी के लिए आप कुछ नहीं हो तो किसी के लिए आप सब कुछ होंगे. ठीक है, तो मोरल इसका यही था कि आप किस तरीके से अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो. डिपेंड करता है कि आप बाजार में हो, म्यूजियम में हो या फिर शॉपकीपर जो कीमती पत्थर की दुकान थी, जिसको एक्चुअली में उस कीमती पत्थर की वैल्यू का पता था कि ये कितना कीमती है. तो इसी तरीके से आपने भी आपकी खुद की वैल्यू क्रिएट करनी है. स्कूल में जो भी आपको काम दिया जाता है, आपको टीचर्स का कहाँ मानना है, पेरेंट्स का कहाँ मानना है, अपने एल्डर्स का कहाँ मानना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है. जो काम दिया जाता है टाइम से करना है. ये नहीं कि आज नहीं. एक एग्जांपल देती हूँ, डायरी साइन के लिए बोलते हैं आज नहीं हुआ, क्यों, इतने बहाने बना देते पता नहीं है हमें भी. खुद की वैल्यू आप खुद डाउन करते हो. इसी तरीके से आपको अपनी वैल्यू खुद बनानी है. जैसे यहाँ पर आज खुशन को और उमंग को 2 स्टूडेंट्स को ऐसे कंपटीशन तो सभी का हुआ था, बट उन्होंने खुद की वैल्यू क्रिएट की. कैसे?
जो ऐसे कंपटीशन हुआ था, उस कंपटीशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा सभी ने लिया था, बट वहाँ पर जिसने अचीव किया, जो एक टारगेट सेट किया गया था, वो जिसने अचीव किया ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू बन गई। तो खुशियन और उमंग दोनों की वैल्यू उन्होंने खुद क्रिएट की या हमने क्रिएट की थी? बताएंगे कि अपनी वैल्यू क्रिएट करना हमारे अपने हाथ में है या फिर अड़ोसी पड़ोसी या पेरेंट्स या आपके एल्डर्स या टीचर्स, किसके हाथ में है? एग्जैक्टली आपके अपने हाथ में। तो चॉइस इज यूअर्स, आप अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।